हेलो। हाँ, बोलो तनु। किधर हो? हाँ, काम पे हूँ, बोल। ये क्या सही है क्या? बोले तो सुनते ही नहीं, कॉल भी नहीं करती, कॉल किया तो कॉल नहीं उठाती। बोल, जरा खुल के तो बोल। हाँ, जब भी मैं घर आता हूँ ना, तेरी माँ कैसी बात बर्ताव करती है मालूम है ना? डिलीवरी होके 1.5 साल हो गया तनु, ऐसा किया तो कैसा? कब आ रही हो तनु? हाँ, मेरी माँ के घर रह के 1.5 साल हो गया। 17 महीने 20 दिन। झूठ मत सॉरी बोलो। सर, अभी बच्चे को भी नहीं देखा। पैसे लेके आके बच्चे को देखो। अभी क्यों कॉल किया? बच्चा कैसा है? बच्चे को अस्पताल में दाखिल किया। आके उधर देख। हेलो, क्या हो बच्चे को? क्या हुआ? हाँ, कौन सा अस्पताल? सरकारी अस्पताल। हेलो, हेलो, हेलो। छे, फोन नहीं उठा रही है। अरे छे। हेलो दोस्त, कहाँ हो? थोड़ा पैसा चाहिए था, बच्चे को अस्पताल में एडमिट किया है। हेलो, हेलो। भैया, थोड़ा पैसे चाहिए था, बच्चा अस्पताल में है। इतना सारा काम पड़ा है, तेरे को छुट्टी पैसे चाहिए? जा जाके काम देख। अरे मेरा बदनसीब। अभी पैसे के लिए क्या करूं? किधर गया वो? गया। बेटा जरा पैसे निकाल के देना। हाँ, दो ना, पिन नंबर दो। हाँ, ठीक है। आपके कार्ड में पैसे नहीं आए। अरे पैसे नहीं आए? ऐसा अजनबी को पूरा आपका पिन नंबर और एटीएम कार्ड नहीं देना। आपके साथ कोई नहीं आया क्या? आइए बेटी, इधर आ, देखो होती है बेटा। हाँ, ऐसा क्या? बहुत सुंदर थोड़ा है। बस स्टॉप पे छोड़ दे बेटा। हाँ, चलो। संभाल के बैठ। जरा रुक, थोड़े फल खरीदना था। हाँ, किधर जाना है? अम्बे गाँव। मैं भी उधर जा रहा हूँ, चलो। ठीक है चलो। सेब कैसे बैठ हैं? बैठ। क्यों? 1 किलो देना। अच्छे फल दे। अनार, ये क्या इतना बोल रहे हो? 1 किलो डालना। क्या बात ही नहीं कर रहे हो? कुल मिला के कितना हुआ? 300 रुपए? ये क्या इतना बोल रहे हो? अरे मेरे पास तो चिल्लर भी नहीं है। ले लो, मेरे पास है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, घर कोई बात लौटते नहीं। ही दूंगी। कवर में डाल के देना। मेरे पास तो नहीं है। तेरे पास है तो दे।
ना ना ना, खाने का थैला सब दे रहा। ठीक है, लौटते दूंगी। चल बेटा दाहिनी हाँ, तरफ। चलो चलो। कितने बच्चे? अकेला बेटा। उसका पिता फौज में था, 2 महीने की छुट्टी के लिए घर पे आया। हाँ 1999 में लगता, आते ही 1 हफ्ते में लड़ाई छिड़ गई। उन्होंने बोला मैं वापस लौट रहा हूँ, तो मैंने बोला अभी तो आए हो, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की। लेकिन बेटा मेरा लाख कहने पर एक भी ना सुना। बेटे से भी झूठ बोल के अभी गांव जाके लौटता हूँ बोल के निकल पड़े। 18 दिन के बाद आए बेटा। देखो तो क्या, उनकी वर्दी, उसकी टोपी और जूते। मैं सुन्न हो गई। 3 साल रिटायर्ड के बाद तेरे और हमारे बेटे की साथी तो रहूँगा, ऐसे ही कहते कहते तसल्ली देते रहते थे बेटा। एक तरफ दुखी लगता बेटा, और दूसरी ओर मेरा देश मेरा वतन बोलकर जानी दे देते थे। हाँ। मुझे एक तरह फख्र ही है। आपका बेटा क्या काम करता है? वो जैसा बाप वैसा बेटा, बिल्कुल अपने पिता जैसे ही था बेटा। उतना सुंदर, उतना सुशील, बिल्कुल अपने पिता जैसे। फौज के लिए जिद पकड़ा, मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा यहीं कोई काम धंधे देख के मेरे साथ ही रह जा। वो भी मान गया। कॉलेज ख़त्म करके अगले साल कोई सी तो ट्रेनिंग है बोलकर गया। वापस 1 साल बाद आया, देखो तो पूरी फौज की वर्दी में आ गया। क्या खूब लग रहा था, बिल्कुल उसके पिता जैसे दिख रहा था। फिर उसकी नौकरी मद्रास में लग गई। मुझे और क्या, इतनी खुशी हुई। फिर क्या, एक सुंदर सी लड़की देख के शादी करा दी। गाड़ी में बैठी है ना, वही मेरी पोती है। मेरे बेटे को उसकी बेटी बोलो तो उतनी जान उसकी। मेरी पोती तो जब भी 2 साल की थी बेटा। कुछ तो नक्सलाइट ऑपरेशन बोलकर मद्रास से आसाम गया। पता नहीं बेटा दुष्ट कहाँ थे, मेरे बेटे के छाती में गोली उतार दी। उसके साथ और 38 फौजी थे, उनको भी भून डाला बेटा। कहाँ से आए थे ये राक्षस पता नहीं। मेरे से ज़्यादा मेरे बहू के हाल देखना था। बेचारी अच्छी लड़की, कच्ची उम्र अलग बेटा, उससे तो सहा ही नहीं गया। उसने जहर पी लिया। वो भी गुजर गई क्या? ना ना ना, उसे बचा लिया बेटा। काय को ये झंझट, मैंने उनके माता पिता को बुलाकर उसे ले जाओ कह दिया। मुझे तो बिल्कुल नहीं जाना, मैं अपने पति के घर में रहूंगी, ऐसा कहकर जिद पकड़ी। आप क्यों ढूंढ लाते हैं? बहू को तो बेच सकते हैं ना, वो तो पढ़ी लिखी है। सही बेटा, जब तक वो थी मेरी पेंशन, घर के काम धंधे सब कुछ वही निपटा रही थी। क्यों, अब क्या हुआ? बेचारी वो, हमारा ज़माना ही अलग है, उनका ज़माना ही अलग, कच्ची उम्र अलग, शादी ब्याह करके अब तो विदेश में। हाँ, ये बच्चे को छोड़ के जाने का मन कैसा किया उनको? वो कहाँ गई, कितनी बार बोला उसे मैंने, वो कहाँ सुनती मेरी। 15 दिन मैंने एक निवाला अपने हलक में ना उतारा। आकर पाँव पड़ गई। सासू माँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही सुनूंगी, यह कहकर उसने शपथ ली। उसके बाद ही मैंने खाना खाया। फिर क्या कहना, फिर मेरे रिश्तेदार में एक अच्छे लड़के को देख के उसकी शादी करा दी। अरे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, थोड़ा गलबिली हो गया। अरे वो लड़का है ना बेटा, बहुत अच्छा, मेरी बहू के साथ ऐश और आराम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा। और क्या चाहिए मुझे? मैंने तो साफ साफ कह दिया, कितना भी बोल, ये तो तेरी ही औलाद है, कब चाहिए आके ले जाना। अब तो मेरी इतनी आस है, लाड प्यार से अपनी पोती के साथ दिन गुजार के आंख बंद कर लूं। अरे बेचारा तू,
मैंने तो मेरी सारी दुख भरी कहानी सुना के तुझे परेशान कर दिया लगता। हाँ, अरे अरे रुक, इधर घर आ गया बेटा। हाँ, तेरा भला हो बेटा। घर को आके जरा चाय पी के जा बेटा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मिलिट्री की बीवी, ये कौन है? मैंने भी कितना कोशिश किया, उसकी भी उम्र हो गई, मेरी भी उम्र हो गई, लेकिन अरे रे रे, क्या माँ बोलो। अरे वो लड़का पैसा छोड़ गया। फोन दो, मेरे भाई उधर ही चाय के दुकान पे गया, रुकने के लिए बोलूंगी। कैसे रंग की कमीज? काले रंग की कमीज। क्यों मोबाइल बंद किया? बैंक गए थे क्या? ये लो आप ही के पैसे, मैसेज आया। हेलो दोस्त, मैंने कॉल किया था, आपने कॉल क्यों कट कर दिया? हाँ यार, मैं मीटिंग में था। तू अभी कहाँ है यार? मैं अभी अस्पताल के पास जा रहा हूँ। अभी तक तू अस्पताल नहीं गया क्या, बच्चे को देखने के लिए? दोस्त, अभी तक पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, अभी क्या करना पता ही नहीं लग रहा। कितना चाहिए था? एक 5,000। यार मुझे आने में देर होएगा यार, तू अभी सीधा मेरे घर पे जा। मैं बीबी को फोन किया हूँ, वो 10,000 देगी, तू जाके बच्चे को देख। मैं जाके बहन के पास कैसा पैसा पूछूं, क्या करूं? मैंने उसको फोन किया था, उसने बोला आके पैसे लेके जाने के लिए। बहुत धन्यवाद। परिस्थिति जैसे भी हो, लेकिन मन की स्थिति नहीं बदलना चाहिए। अगर मन की स्थिति बदली तो परिस्थिति भी बदल जाएगी।